Hi folks, welcome to the second episode of Quoted Arizona channel. In this episode, we are discussing all about how to score well in boards while having only few days left in our hands. This podcast is with one of my friend Harmanpreet Singh, again from Kota, who scored very well in boards while preparing for JEE at the same time. Harmanpreet is presently in BITS Mesra. My friend and work partner Priyansh has also joined this conversation to make this even more informative for you. So I want you also to join this and don't miss this last moment tips which can help you improve your score significantly. Thank you so much. Let's join it. तो पाजी 24 जनवरी से लेकर के भी 1 फरवरी तक जेईई के एग्जाम चले थे, जनवरी अटेम्प्ट। और अभी हुआ क्या कि 24 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट है। तो काफ़ी जो बच्चे हैं उनको जो जेईई के जो एग्जाम थे वो उनके एक्सपेक्टेशंस के जितने नहीं गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा था, पर उतने अच्छे एग्जाम नहीं हुए। तो अब ऐसा लग रहा है कि यार जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी वो ही उतना बेटर नहीं हुआ, तो बोर्ड जो 20 दिन के अंदर प्रिपेयर करना है वो अच्छे कैसे हो पाएंगे। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है माइंड में, मतलब उस चीज़ के कैसे टैकल करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अभी तो हमारा बोर्ड्स आएगा, फिर जेईई मेंस का तो दूसरा अटेम्प्ट भी है हमारे पास, लेकिन बोर्ड्स का तो एक ही अटेम्प्ट है। तो उस चीज को इतना नहीं सोच के चल सकते ना हम। अगर उसी को सोचते रहेंगे तो इसकी प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे बोर्ड का, और तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर बोर्ड ही नहीं हुआ तो फिर क्या जेईई मेंस अगला दोगे। तो बोर्ड तो पहले जरूरी है, वो तो देना ही देना है, मतलब पूरी प्रिपरेशन से उसे तो करना ही है प्रिपेयर। बाकी जेईई मेंस जो दूसरा अटेम्प्ट है उसमें बेटर कर लेना। तो बेसिकली ओनली ऑप्शन लेफ्ट ये है कि अब तो जो हो गया, अब हमारे को 20 दिन में वो बचाना है जो बच चुका है, मतलब जो हमारे पास है अभी वही सामने। पुरानी जो हो गई बातें उसको सोच के क्या कर सकते हो, वो तो निकल गया ना पहला अटेम्प्ट तो बस। वैसे ये चीज पॉसिबल है कि जेईई में से हमारा बहुत ज्यादा खराब हुआ है और फिर भी हम बोर्ड के अंदर 95 97 मार जाएं। इज इट पॉसिबल कि 20 दिन के अंदर उतना बेटर हाँ हो हाँ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, कितने ऑब्वियसली पॉसिबल है। बोर्ड्स का लेवल कहाँ है और जेईई मेंस का लेवल कहाँ है। जेईई मेंस तो हाई लेवल पे आता है ना बोर्ड से। बोर्ड्स में क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस वही आने हैं, आपको पता ही है। 10 ईयर कर जाओ, 20 ईयर कर जाओ, 100% है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। जेईई मेंस में नहीं होते इतने रिपीट, पर हाँ बोर्ड्स में तो होंगे ही होंगे। पैटर्न पता है, वही क्वेश्चन आने हैं, वही वहां पे रट्टा मार के चले जाओ और वहां छापाओ। वैसे 20 दिन ही रह गए हैं बोर्ड्स के लिए, तो किस तरह से शेड्यूल को प्लान करें अपने, मतलब क्या 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 होना चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है और कहाँ 20 कहाँ से? दिन ही रह गए हैं, और जेईई मेंस की तो तैयारी कर ही ली होगी ज्यादा, तो मतलब करी होगी थोड़ी बहुत पूरे साल में, मतलब 1 साल 2 साल जितना भी प्रिपरेशन में दिया होगा आपने। तो वो मैथ्स तो उससे हो ही जाएगा ज्यादातर। अपना फिजिक्स में क्या है, डेरिवेशंस आते हैं वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, तो वो तो जेईई मेन सेकंड पार्ट में भी हेल्प कर देगी। तो अच्छा है, प्रिपेयर तो थोड़ा सा हो ही रखा है जेईई मेंस का। अब बस बोर्ड्स के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर लगा लो। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो कर लो, प्रीवियस ईयर के 10 या 20 या जितने का भी वो बुकलेट आती है वो उठा के वो लगाओ, क्योंकि रिपीट में जब तुम प्रीवियस ईयर करोगे उसी में दिख जाएगा कितना ज्यादा रिपीटिशन होता है। डिट्टो क्वेश्चन छाप देते हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। आपके दोस्तों वगैरह के 80-85 भी आए होंगे, किसी के 90 भी आए होंगे, किसी के 95 भी आए होंगे। तो क्या फर्क था कि जिसके 80 आ रहे हैं और किसी के जो 95 लेके आ रहा है, उन दोनों में प्रिपरेशन में क्या फर्क था? बोर्ड्स में अब वो तो वहां पे उनकी राइटिंग और वो भी काफी इफेक्ट करता है ना, बोर्ड में लिखने का स्टाइल कैसा है और वगैरह वगैरह। इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में नंबर लिखने के हैं, पीएचई हो जाती है, पीएचई में नंबर लिखने के हैं, ठीक है। और फिजिक्स में भी लिखना होता है काफी। बाकी मैथ्स में डेरिवेशन, लिखने का स्टाइल, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में। तो अब जेईई मेंस ज्यादा तो जैसा तो है नहीं कि आंसर निकाल दिया और लिखा है, बस वही फर्क है। तो मतलब ज्यादा कुछ हो गए जो तो सिंसियरली एक नहीं तरह करते से पास्ट ईयर राइटिंग पेपर। मैटर करती है, राइटिंग बहुत Writing मैटर matter राइटिंग तो करती है। मैटर करती है, और लिखने का स्टाइल मैटर करता है, वो भी मैटर अच्छा, करता है पीसीएम का कि तो प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। पीसीएम का तो क्योंकि हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, ज्यादातर हो हिंदी, ही जाता है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके पास भी ऑप्शन में अगर कोई भी है। इंग्लिश तो आपके पास है, हुआ ही होगा। फिर आपका हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको कैसे हाँ, मैनेज करें, मतलब वहां थोड़ा सा इशू हो सकता है ना देखो कि वहां इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में तो अपने हिसाब से वो जो स्टोरीज और पोएम्स आते थे वही आते, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना, मैं तो खुद भूल गया हूँ थोड़ा। हाँ, स्टोरीज और पोएम पे फ्लेमिंगो बेस्ड सिस्टर्स पे यानी है। हाँ वही वही। तो वो शायद चॉइस भी आती है, तो कुछ छोड़ के भी जा सकते हैं, उसमें भी इजी हो सकता है। पर हाँ इंग्लिश थोड़ी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पीएचई ज्यादा बर्डन नहीं है। पीएचई तो 2 दिन तुम दे दो आखिरी के, और अच्छे से बुक चाट दो, पूरी बुक खरीदो पीएचई की, और अच्छे से चाट दो। और एक फिक्चर्स का क्वेश्चन आता है, वो टेक्निक याद कर लो तो बस। हाँ बाकी पीएचई तो हो जाता है 2 दिन।
थोड़ा सा इस बार पीएचई का सिलेबस भी जो है चेंज हुआ है। बस इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हो तो यार इंग्लिश में 4 से 5 सैंपल पेपर दिए बिना बिल्कुल मत हाँ जाना। मतलब ये मस्ट है। अगर आपको वहाँ पे फिर आप हाँ 97 हाँ 98 लाना चाहते हो, अगर मतलब कि अगर आप बिना सैंपल पेपर दिए जा रहे हो तो वहाँ पे पेपर आपका पूरा ना होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो अपने सैंपल पेपर्स की यार हाँ। बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लेना। 4 से 5 और पेपर सैंपल सैंपल पेपर। पेपर्स, हाँ सैंपल पेपर्स के साथ साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर। वो तो मतलब आने ही आने हैं, रिपीट होना ही है। मतलब ये तक होता है 40 to 50% पेपर आएगा ही 10 ईयर से। एग्जैक्टली 10 ईयर से। अच्छा, इसमें भी इवन नंबर्स के प्रीवियस ईयर्स का भी होता है। हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि अगर आप 2023 में बोर्ड दे रहे हो तो फिर हाँ वो भी 2021 2019 2017 ओड नंबर्स के उसका ध्यान रखो। और अगर आप 2024 का दे रहे हो तो 2022 2020 2018 इस तरह से इनके जो इवन ईयर्स है तो इवन ईयर्स के प्रीवियस ईयर बिल्कुल नहीं छोड़ने। ओड है तो ओड ईयर्स के प्रीवियस ईयर बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव ईयर का पूछ हाँ लेगा पिछले वाले का ही। तो ओड नंबर्स में हाँ नहीं बिल्कुल वो भी ध्यान है। रखना है। ये चीज हमारे टीचर से हमें और कहा हाँ प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, आप नीचे लिंक में प्रीवियस ईयर हाँ वगैरह डाल प्रीवियस ईयर देंगे डाल हम, देंगे। तो देख लेना आप एक बार अगर किसी को चाहिए हो। हाँ प्रीवियस 10 ईयर्स कर जाओ तो काफी फायदा हो जाता है बोर्ड में, क्योंकि जो क्वेश्चंस मतलब रिपीट ना भी हो, जो अलग आएंगे वो भी उन्हीं कंसेप्ट पे आते हैं ज्यादा, प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं। ये तो है। तो कुछ शेड्यूल वगैरह कितने घंटे में बच्चों को पढ़ना चाहिए? अगर अब 20 दिन में 95% चाहिए हमारे को तो कितने घंटे की स्टडी जरूरी है? अब घंटा तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि 20 ही दिन रह गए। तो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, मतलब कितने ज्यादा तुम लगा सकते हो घंटे। सोना थोड़ा कम कर दो अगर कर सकते हो तो, क्योंकि 20 ही दिन है। अब तुम्हें फिर आखिरी में तो मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और प्रीवियस ईयर ही पे ही ज्यादा फोकस रखना है। और बाकी ज्यादा से ज्यादा घंटे जितने दे सकते हो लगा लो। लगभग 13 से 14 चार घंटे 5 घंटे सो जाओ। हाँ सोना वो थोड़ा मतलब सा कम जितने कर लगा सकते हैं। सकते। हाँ, वो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो हम आउटपुट दे सकते हैं उसमें वो करना वही चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी पे भी। अब कुछ 6-7 घंटे करके भी कर लेंगे 20 दिन में, कुछ 13-14 घंटे लगेंगे। एग्जैक्टली मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है और हमारे को उस हिसाब से ही एक्ट करना है। हाँ वो तो और ऐसा कुछ मिनिमम चीज़ें हैं कि करके ही जानी है 90% के लिए। मैथ्स में जैसे कुछ मॉक टेस्ट हो गए, ऐसे मॉक टेस्ट बताए कि 3-4 मॉक टेस्ट दे के ही जाने हैं इंग्लिश में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई मिनिमम की ये तो करके ही जाना है, तभी 90 आने वाले, नहीं तो नहीं आने वाले तुम्हारे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। मिनिमम तो हर सब्जेक्ट में एक ही है कि प्रीवियस 10 ईयर लगा के ही जाना है। प्रीवियस वो तो मिनिमम है ही है। एग्जैक्टली। बाकी अपना जहां तक मुझे याद है पीएचई में फिक्सचर्स था, जो आना ही आना होता था फिक्सचर्स बनाना। तो वो तो था ही कंपलसरी। और बाकी तो कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो मतलब हर साल रिपीट होते हैं, वो प्रीवियस ईयर जैसे ही खोलोगे उसमें दिख जाएगा। मैथ्स में कुछ होते हैं कि उस कॉन्सेप्ट का हर साल रिपीट होगा ही होगा, तो वो करके ही जाओगे ऑब्वियसली। तो बस बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते। अब एग्जैक्टली जो बोर्ड में प्रीवियस तो ईयर में वैसे आ छोड़ने का चुका मतलब है ही वो नहीं तो इम्पोर्टेंट है ही, तो वो तो कभी भी आ सकता है दोबारा से। जी। बोर्ड्स में वैसे भी कुछ भी छोड़ने का मतलब नहीं होता। अगर आप जेई मेंस दे रहे हो तो समझ आता है कि आप 70-80% सिलेबस के साथ जा रहे हाँ हो, एडवांस आप कम के साथ जा रहे हो। फिर अगर आप बोर्ड्स की भाई, प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू उसमें तो नंबर पूरे नहीं लाने ना। हाँ, बोर्ड्स में तो आपको फुल का ही टारगेट रखना है। मतलब अगर आप नहीं, 100 में से 97 98 का टारगेट रख रहे हो हाँ तो भी आप एक अच्छा वहाँ पे परसेंटेज जो है गेन कर पाओगे। हम्म। कुछ रिसोर्सेज की बात कर लेते वही हैं। तभी। यूट्यूब पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर अगर आपको केमिस्ट्री या फिर मतलब केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप भारत पंचार सर से पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री काफ़ी सही पढ़ा रहे हैं। हम भी यहाँ पर केमिस्ट्री के आपको काफ़ी शॉर्ट नोट्स वगैरह दे देंगे। और यार इस तरह से शॉर्ट नोट देंगे कि आपको पता मिलेगा कि कितने कम टाइम में आप काफ़ी हद तक जो है कवर कर जाओगे। और फिजिक्स और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो आप अपनी कक्षा चैनल से पढ़ सकते हो। वहाँ पे काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छा पढ़ा रखा है। मतलब इंग्लिश तो काफ़ी सही पढ़ाई हुई है उन्होंने। और हाँ मैथमेटिक्स में थोड़ा सा बता भी दूंगा आपको कैसे कैसे पढ़ना है उनका। तो वो केमिस्ट्री तो मतलब काफ़ी हद तक मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। शॉर्ट नोट्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपके यहाँ से। केमिस्ट्री में 95 प्लस आ जाएंगे अगर वो नोट से कर ले बंदा एग्जैक्टली आराम से। एग्जैक्टली 95+ इजीली आ और वो जाएगा। नोट बहुत ज्यादा भी नहीं है। बहुत छोटे नोट्स हैं। मतलब हार्डली एक नोटबुक के अंदर आपका जो है काम हो रहा होगा। ओके। तो बाजी अच्छा एक चीज और भी है इसके अंदर। मतलब क्या बोर्ड्स की प्रिपरेशन हमारे को अच्छे करने से जेईई मेंस में स्कोर इंप्रूव होगा या नहीं होगा? ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर हाँ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पड़ सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री एनसीईआरटी से उठ के आती है। और एनसीईआरटी अगर तुमने दिमाग में छाप ली तो बोर्ड्स में भी फायदा है। बोर्ड्स में भी छापो और फैक्चुअल सवाल जो है वो मेंस में भी आ जाएंगे सीधा उठ के, तो वहां भी टिक करके आगे बढ़ो। मतलब फिजिक्स और मैथ्स में तो बाकी ज्यादा मैथ्स और पर फिजिक्स तो केमिस्ट्री। अलग है। हाँ वो एग्जैक्टली। तो अलग ही रहता है, क्योंकि बोर्ड्स में मैथ्स के लिए तुम डेरिवेशन और वो सब करोगे, फिजिक्स में भी
डेरिवेशन और वो सब करोगे, और मैथ्स में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, और थोड़ा सिंपल लेवल रहता है मैथ्स में बोर्ड का, मेंस का हाई रहता है। एग्जैक्टली। तो अगर एज्यूम करें कि मेरे जो जनवरी अटेम्प्ट है उसके अंदर 85 परसेंटाइल आई है, मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके अंदर मैं 95 97 तक पहुंच जाऊं, एक डिसेंट एनआईटी तक? वही उसमें भी जेई मेंस में भी मैं तो वही कहूंगा, प्रीवियस ईयर उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि उसमें भी रिपीटिशन चालू हो गया है। इतना बोर्ड जैसा तो नहीं हो सकता उसमें, पर हाँ उसमें रिपीटिशन चालू होगा ही होगा, क्योंकि इतने पेपर बन चुके हैं, मतलब और इतने पेपर बनाने होते हैं उन्हें, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। तो केमिस्ट्री में तो होता ही है मतलब, और प्रीवियस ईयर से भी पता चल जाता है कि इस पैटर्न का आ रहे हैं क्वेश्चन, और मतलब क्या क्या और प्रिपेयर करना है, हमारा क्या छूट गया, किस टॉपिक का हमारा कम प्रिपरेशन है, किस टॉपिक की ज्यादा प्रिपरेशन है। तो मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, उनको एनालाइज जरूर करते रहो ज्यादा से ज्यादा। बाकी अपना साथ साथ में कोर्स भी अगर रह गया थोड़ा बहुत तो वो भी कंप्लीट कर लो। ये जो बोर्ड्स का जो ड्यूरेशन है, मतलब जो भी 13 मार्च से तो है बोर्ड के एग्जाम्स है, फिजिकल एजुकेशन अगर किसी के पास चॉइस में है, तो इस ड्यूरेशन में भी मॉक टेस्ट देने हैं जेईई मेंस के या नहीं देने? बोर्ड्स में बीच बीच में अगर टाइम ज्यादा लंबा ब्रेक है किसी एग्जाम में तो फिर दे सकते हो। मैथ्स में 6 दिन को गैप। हाँ वही, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर दे सकते हो, तुम्हें ही फायदा होगा अगले मेंस के अटेम्प्ट के लिए, तुम्हारा ही फायदा है, कुछ ही दिन की मेहनत है, जितना ज्यादा कर सकते हो कर लो।